नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चाईबासा में फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन की बैठक रविवार को हुई। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री दिनेश झा ललन एवं उप महामंत्री स्वप्न कुमार अदक इसमें शामिल हुए। बैठक में वर्तमान समय में देश में बैंकों में चल रहे लिपिक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की भीषण कमी के बारे में चर्चा की गई। कर्मचारियों की कमी के कारण हो रही परेशानी को बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न शाखों से पहुंचने वाले कर्मचारियों ने साझा किया। इन्हीं मुद्दों को लेकर फेडरेशन के द्वारा आगामी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी है। इसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महामंत्री दिनेश झा ललन ने सभी कर्मचारियों से एकजुट होने की अपील की। पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि बैंकों में स्थायी रूप से क्लर्क और चपरासी की बहाली की जाए, ठेके पर या अन्य तरह से अस्थायी रूप से बहाली कर इसकी भरपाई नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण काम का दबाव बढ़ गया है। सरकार को इसको समझना होगा। नियमतः बैंक कर्मचारी की ड्यूटी 6.5 घंटे की होती है, लेकिन ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए 10 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ने 2 दिन के हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को। और हमारी मांग है बैंक के अंदर क्लर्क और प्यून की अस्थाई बहाली। ऐसा भी नहीं कि ठेके पर रखिए या कैजुअल रखिए या आप टेम्पोररी रखिए या अप्रेंटिस रखिए। तो ऐसे कितने पद खाली हैं? ऐसे पूरे देश में कितने पद खाली हैं? ब्रांच वाइज संख्या जहां 100 क्लर्क था, आज के दिन 4 क्लर्क है। आप समझ सकते हैं किस तरह की परेशानियां काम करने वाले लोग झेल रहे हैं। सुबह आते हैं 10 बजे, वो रात के 8 बजे तक ब्रांच में काम करके तभी घर वापस हो रहे, जबकि उनका कार्य अवधि केवल 6.5 घंटा है और एग्रीमेंट है। उसके बावजूद भी ग्राहक सेवा को ध्यान में रख के लोग बाधित नहीं करता है, सेवा देता है। ये हमारी समस्या है। हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बैंक ऑफ इंडिया में 2 दिवसीय हड़ताल करने जा रहे हैं और उसी संदर्भ में ये बैठक भी हमने बुलाई है, लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों की समस्या को जानने के लिए और लोगों को हड़ताल को सफल बनाने के लिए हम पूरी कार्य योजना बनाएंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक से पूर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा बैंक की नौमुंडी शाखा में कैशियर के रूप में कार्यरत अजय तिरिया के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डेंगू और जॉन्डिस बीमारी से जूझ रहे अजय तिरिया के इलाज के दौरान शनिवार की रात को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में मौत हो गई थी। उनके परिजन पार्थिव शरीर को लेकर जमशेदपुर से चाईबासा होते हुए नोआमुंडी जा रहे थे। इसी क्रम में यहां गाड़ी को रोककर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में शांतिपूर्ण और आयोग के गाइडलाइन के तहत परीक्षा संपन्न हो गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा के लिए जिले में 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आयोग की ओर से आयोजित इस परीक्षा में जिले के 28 केंद्रों पर 5,897 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। परीक्षा के लिए 11 परिवहन दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया था। परीक्षा का सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए 51 पुलिस पदाधिकारी, 255 जवान और जांच दल का गठन किया गया था। टोंटो प्रखंड के बामेबासा गांव में रविवार को मंत्री दीपक बिरुवा ने ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया। मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। पिछले 2 माह से ट्रांसफार्मर खराब था, जिसके कारण गांव के लोग अंधेरे में रहने को विवश थे। गांव में पुनः बिजली आने से लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर समस्याओं को सुना और समाधान करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने पेयजल और बिजली जैसी समस्याएं रखी। मंत्री ने कहा कि
उनकी समस्याओं का समाधान कराना उनकी प्राथमिकता में से एक है। ग्रामीण किसी भी तरह की समस्या हो तो उन्हें बताएं, वे समस्याओं का समाधान कराने के लिए तत्काल पहल करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम द्वारा झीकपानी स्थित संचार वृद्धाश्रम में मेडिको लीगल अवेयरनेस एंड सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। वृद्ध जनों के बीच खाद्य और अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। इस दौरान झीकपानी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों की टीम ने डॉक्टर वीरेंद्र के नेतृत्व में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर सभी के स्वास्थ्य की जांच की और निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि वृद्धाश्रम में प्राधिकार के द्वारा नियमित तौर पर वृद्ध जनों के बीच आवश्यकता अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। कैंप के अंतर्गत उन्हें स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी आश्रम में जाकर वहां की स्थिति का आकलन किया। पीएलवी के माध्यम से भी यहां हमारी लगातार उपस्थिति बनी रहती है। मझगांव प्रखंड के रायका साई में फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को खेला गया। इस मौके पर मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने मैदान पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि खेल के माध्यम से खिलाड़ी अपना भविष्य बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें लगातार मेहनत कर खेल को निखारना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। आज के खेल में जिस तरह खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, उसे देखकर लगता है कि इस तरह के मेहनत और प्रदर्शन से उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इस अवसर पर काफी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। जीके लॉन्ज फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्ज, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की झारखंड स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग का आयोजन रविवार को आईएमए भवन जमशेदपुर में हुई, जिसमें राज्य भर से आईएमए के सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर यहां चर्चा की गई। मुख्य रूप से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, महिला सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आईएमए जमशेदपुर के महासचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने कहा कि समय समय पर इस तरह के बैठक का आयोजन कर राज्य स्तर पर डॉक्टरों के समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया जाता है। आज की बैठक में ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की जा रही है और तमाम समस्याओं को राज्य स्तर पर इकट्ठा कर राज्य सरकार के समक्ष रखकर इसके निदान की मांग भी की जाएगी। झारखंड स्टेट आईएमए की एग्जीक्यूटिव मीटिंग बहुत सालों बाद आज जमशेदपुर के आईएमए हॉल में आयोजित की जा रही है। इसमें झारखंड स्टेट आईएमए के सारे जो ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, स्टेट लीडर्स हैं, वो सभी उपस्थित हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और बहुत विशेष चर्चाएं यहाँ पर आज हुई हैं। और जो सरकार आपके द्वार के तहत माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी स्वयं हमारी मीटिंग में उपस्थित हैं और एक हमारे लिए भी एक मौका है कि उनके साथ हमारी जो भी समस्याएं हैं पूरे झारखंड स्टेट की, आज हम उनसे एक डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनके साथ डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं और हम लोग को बहुत उम्मीद है कि इस मीटिंग का बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलेगा और हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं कई दिनों से पेंडिंग है
उसका कुछ न कुछ एक माकूल सोल्यूशन, एक डेफिनेट सोल्यूशन जरूर निकलेगा। इसी के तहत आज ये मीटिंग बुलाई गई है और ये जमशेदपुर आईएमए का सौभाग्य है कि पूरे झारखंड के आईएमए के जो लीडर्स हैं, पूरे झारखंड के आईएमए के जो महत्वपूर्ण मेंबर्स हैं आज यहाँ उपस्थित हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण। मुख्य रूप से कौन कौन लोग आए हुए हैं? झारखंड स्टेट आईएमए प्रेसिडेंट श्री AK सिंह, झारखंड स्टेट सेक्रेटरी श्री डॉक्टर प्रदीप सिंह, वाइस प्रेसिडेंट आईएमए नेशनल डॉक्टर धनवंतरी तिवारी धनबाद से, डॉक्टर अजय कुमार सिंह रांची से। इस प्रकार से अधिकतर ब्रांच के बोकारो, धनबाद, रांची, गुमला, गिरिडीह सारे ब्रांचेस के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आईएमए का प्रमुख समस्या क्या है मेडिकल प्रोडक्शन एक्ट? उसके लिए क्या लगता है कि आज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक बहुत ही पुरानी डिमांड है जिसमें 50 बेड से कम के जो नर्सिंग होम है उसके लिए हम लोग का बहुत पुराना डिमांड है कि इसको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के जो स्ट्रिक्ट प्रावधान है उससे एग्जेम्प्ट किया जाए और ये हमें लगता है कि यह जरूर हमें मिल सकता है। आज इसकी चर्चा जो भी होगी इसके बारे में हमें उम्मीद है इसका एक सकारात्मक सोल्यूशन जरूर निकलेगा। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा जो वुमेन सेफ्टी है अब वो बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है कलकत्ता की घटना के बाद, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उस पर भी चर्चा हो रही है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे मेंबर्स हर दिन कंप्लेन करते हैं कि उनके एरिया में झोला छाप जो चिकित्सक हैं बिना डिग्री वाले वो बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। हर दिन हमारे मेंबर्स कंप्लेन करते हैं, लिखित आवेदन देते हैं, उसकी भी एक मांग रहेगी जो हम जिले के उपायुक्त जी से मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति के प्रयास से मझगांव प्रखंड अंतर्गत महाली पोखर गांव के कोचासाई टोला में ट्रांसफार्मर लगाया गया। अंधेरे में रह रहे कोचासाई टोला में ट्रांसफार्मर बदल जाने से सुचारू रूप से बिजली का संचालन शुरू हो गया। इससे ग्रामीणों में खुशी है। इस अवसर पर विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि कोचासाई टोला में बिजली नहीं होने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत मिलने पर विद्युत विभाग से संपर्क कर ट्रांसफार्मर बदलने का निर्देश दिया गया। विद्युत विभाग ने नया ट्रांसफार्मर लगाकर कोचासाई टोला में विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी। विधायक ने कहा कि मझगांव विधानसभा में ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत मिलने पर तुरंत नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के सदर झीकपानी एवं हाटगमरिया प्रखंड के झामुमो नेता व कार्यकर्ता चुनावी मोड में आ गए हैं। रविवार को तीनों प्रखंड में स्थित झामुमो कार्यालय में झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक हुई। सदर में प्रखंड अध्यक्ष सतीश सुंडी, झीकपानी में प्रखंड अध्यक्ष सोंगा बिडुउली एवं हाटगमरिया में प्रखंड अध्यक्ष बलवंत गोप की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मंत्री दीपक बिरुआ भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं पर चर्चा करते हुए उसकी जानकारी ली। वहीं मंत्री ने जनता के साथ जुड़कर जन समस्याओं को दूर कराने का मंत्र दिया। वह पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हुए। मंत्री ने पंचायत स्तरीय बैठक कर हेमंत सोरेन सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया। इस अभियान में महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष नितिन प्रकाश लगातार तीसरी बार फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कोल्हान प्रमंडल के निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए हैं। नितिन प्रकाश के तीसरी बार उपाध्यक्ष चुने जाने पर कोल्हान के व्यवसायियों में खुशी व्याप्त है। वहीं चाईबासा चेंबर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है।
हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। लादुराहो मेमोरियल 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता की फाइनल में रटंगगोय एफसी की टीम विजेता और लादुराहो एफसी की टीम उपविजेता रही। इस प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। सरायकेला खरसवां के जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा और चाईबासा की जिला परिषद सदस्य लालमुनि पूर्ति ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया। चाईबासा सदर अंचल क्षेत्र के मतकमहातु टुंगरी में स्थित चर्चित तथा विवादित करीब 1.5 एकड़ भूमि की जांच के बाद अब कोल्हान भूमि बचाव समिति ने इस भूमि पर दावेदार को दखल दिलाने की मांग की है। हाल ही में इस विवादित भूमि की जिला प्रशासन के निर्देश पर सदर अंचल द्वारा जांच की गई थी। समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सवैया ने उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर रैयत डिबर देवगम को दखल दिलाने की मांग उठाई है। केंद्रीय विद्यालय डांगवापोसी में सर्व महिला कल्याण संगठन द्वारा चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 1 से 9 तक के कुल 65 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित की गई। आपसे फिर मिलूंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।